Hello students, how are you? I hope all are fine. As you know, already started the class 10 science subject and already covered the one chapter first, and also start the chapter number second and cover the many topics in this chapter. Today we will start acid react with the bases. Okay, already covered topics. You can go with the playlist and enjoy the video chapter number 1 and also chapter number 2. Okay, let's start the today topic, acid react with the base. That means how to acid react with the base and what will be happen when acid react with the base. Okay students, एक बार और समझ लीजिए. देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है. जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी उसको हम लोग कहते हैं. दैट मीन्स व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस एंड गिवन टू द form of the product salt, okay, and the water. Okay students, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं. देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जब एसिड व्हेन एसिड विल बी रिएक्ट विद द बेस इट विल बी फॉर्मेड एज ए प्रोडक्ट सॉल्ट एंड वाटर. जब आपका एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर जो है प्रोडक्ट के रूप में मिलता है. ओके स्टूडेंट्स, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा. आइए हम लोग लेते हैं कुछ एग्जांपल्स और उसके द्वारा समझते हैं. लेट्स टेक द वन एग्जांपल व्हिच इज रिएक्ट विद द बेस. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जांपल इज द NaOH. This is the what? Already I told many times about this. Okay, compound. This is the sodium hydroxide. This is the sodium hydroxide. Sodium hydroxide. If you want, you can write down in your notebook. And one term is the acid. Take the HCl. This is the hydrochloric acid. This is the hydrochloric acid. What is the AQ? Already defined yesterday and many time. Okay, both will be react. Sodium hydroxide and hydrochloric acid both will be react and formed one salt. Which type of the salt? देखिए यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे क्लोरीन है, दोनों रिएक्ट करके सिंपल सॉल्ट बना लेगा NaCl. ओके, एंड उसके बाद वाटर बनाएगा. वाटर हम लोग ऑलरेडी जानते हैं वाटर बनाता है, तो यहाँ पे H2O लिख लेंगे. उसके बाद देख लेंगे इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं. देखिए यहाँ पे 1 सोडियम 1 क्लोरीन, इक्वेशन आपका कंप्लीटली बैलेंस है. ये क्या है? ये सॉल्ट है और ये क्या है? आपका वाटर है. तो ये आपका एग्जाम्पल है एसिड और बेस का. ओके, तो ऐसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं. इक्वेशन को अच्छे से लिखिएगा हमेशा. यहाँ पे आपका NaCl AQ लिखिएगा और यहाँ पे H2O के लिए L जो है आपका लिक्विड फॉर्म में है H2O, तो यहाँ पे L लिख लेंगे. ठीक है, ऐसे जो है आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं. इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा. दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इसी रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. यानी जहां भी एसिड और बेस रिएक्शंस करते हैं, सॉल्ट और वाटर देते हैं, इसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. कहने का मतलब कहीं पे ज्यादा एसिड हो गया है, उसको न्यूट्रलाइज करना है, एसिड की मात्रा को कम करना है या बिल्कुल ही खत्म कर देना है, तो बेस से आप रिएक्ट करा देंगे. जैसे मान लीजिए कहीं पे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड था, ठीक है, इसके जो है बेस है ना, बेस मतलब क्षार है. इसके जो है क्वांटिटी को, मतलब इसके क्षारीयता को, इसको बेसिसिटी को कम करना है, तो आप एसिड से रिएक्शन करा देंगे. तो ये जो फॉर्म ये बनेगा, सॉल्ट जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा. यानी यहाँ ना तो ये एसिड है ना ही बेस है NaCl. ओके, ये न्यूट्रलाइज इसको बोलेंगे. ठीक है, और H2 यहाँ पे निकल जाएगा.
तो ऐसे भी बोल सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और भी एग्जाम्पल बहुत सारा आप ले सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल और ले लीजिए सेकेंड करके, आपका H2SO4 है, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड इसको बोलते हैं। क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड है, ये आपका एक एसिड हो गया, तो एक हम लोग कोई सा भी बेस ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे चलिए ले लेते हैं हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शंस के बारे में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में मैंने आपको कहाँ से आता है कल बताया था, तो आप लोग पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हमेशा यहाँ पे इक्वेशन को अच्छे से लिखेंगे। यहाँ पे AQ लिखेंगे। देखिए आपका ये जो एसिड है, ये इसके साथ पानी का मात्रा भी है, केवल एसिड नहीं है, इसलिए AQ लगा रहे हैं। यहाँ भी आपका AQ लगाएंगे, एक्वस मीडियम, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ वाटर भी मिक्स है, ठीक है। दोनों आपका रिएक्ट करके क्या बनाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, कैल्शियम सल्फेट बना लेगा। क्या बनाएगा? CaSO4 बना लेगा, कैल्शियम सल्फेट। और यहाँ पे वाटर आप लोग जानते ही हैं, सॉल्ट के साथ आपका वाटर यहाँ पे रिलीज होता ही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिक्विड लिख लीजिएगा ऐसे करके। यहाँ पे सॉलिड है कैल्शियम सल्फेट, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम। रिएक्शंस को आप लोग देख लीजिएगा, रिएक्शन आपका बिल्कुल जो है बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल ये रिएक्शन आपका देख लेते हैं। यहाँ पे आपका देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन चेक कीजिए, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 4 हाइड्रोजन है, लेकिन इधर ही आपका 2 ही हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पे लगा लेंगे 2 लगा लेंगे, 2H2O लगा लेंगे, तो आपका इक्वेशन है बैलेंस हो जाएगा। ऑल्सो दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एसिड बेस का रिएक्शन का एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं, फिलहाल इसको नोट कर लीजिए, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अभी तक दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर अभी नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, या आप डायरेक्ट सर्च कीजिएगा @science SCIENC साइंस संदीप, ठीक है। ऐसे सर्च करेंगे तो इंस्टाग्राम आईडी आ जाएगा, टेलीग्राम आईडी सेम चीज सर्च करेंगे तो टेलीग्राम आईडी आ जाएगा। टेलीग्राम आईडी में इसका जितना भी कुछ पढ़ा रहे हैं हम लोग, तो आप लोग के डिमांड आएगा तो वहाँ पे आपका नोट्स PDF नोट्स भी सेंड किया जाएगा और टेलीग्राम पे। और इंस्टाग्राम से जुड़ेंगे तो वहाँ पे रील जो है जितनी चीज़ें पढ़ा रहे हैं सबको रील के फॉर्म में वहाँ पे अपलोड किया जाता है, ताकि आपका रिविजन शॉर्ट फॉर्म में हो जाए। तो वहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। आप चाहे तो फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑलरेडी बना हुआ है। तो सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा या ऑलरेडी चैनल में ऐड किया जा चुका है। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग यहाँ पे आपका ले लेते हैं। एक एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे देखिए एक एसिड ले लेते हैं हम लोग CH3COOH। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एसिटिक एसिड है, वीक एसिड है, ठीक है। ये क्या है? एसिटिक एसिड है। ये आपका यहाँ पे एसिड हो गया तो एक हम लोग ले लेंगे क्या? ये बेस ले लेंगे। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। ये आप लोग लिख लीजिएगा, मैं तो इसको ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सोडियम एसीटेट बनाता है, CH3COONA। यहाँ पे ऐसा जो है करके बना लेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम एसीटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये आपका एक्वस मीडियम में रहेगा। यहाँ पे ये क्या है? सोडियम एसीटेट हो गया, ठीक है, लिख लीजिएगा। और प्लस वाटर यहाँ पे रिलीज हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में। एक और एग्जांपल आप दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस है, बहुत सारा एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लीजिए कार्बोनिक एसिड का, H2CO3। ये क्या है? कार्बोनिक एसिड है। कार्बोनिक एसिड है, ये रिएक्ट कर जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से। मैं बहुत सारा एग्जांपल आपको देकर दिखा दे रहा हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर जाएगा और बना लेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2। इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिएगा। ऐसे जो है बहुत सारा एग्जांपल आप सभी दे सकते हैं। फिलहाल इतना एग्जांपल काफ़ी है, ठीक है। तो इतना आपके एग्जाम के लिए काफ़ी एग्जांपल है, चाहे तो और भी एग्जांपल दे सकते हैं। चलिए
यहाँ पे और एक दो एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूँ फटाफट, उसे देख लीजिएगा, नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। यहाँ पे चलिए HCl ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्वस मीडियम, और एक बेस कोई सा भी ले लीजिए, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस होता है, तो ये हम लोग ले लिए। एक क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ये रिएक्टर के क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा पोटेशियम क्लोराइड बना लेगा, KCl, ठीक है। ये पोटेशियम क्लोराइड है, और यहाँ पे जैसा आप जानते हैं यहाँ पे वाटर रिलीज होता है लिक्विड के फॉर्म में, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये आपका ये रिएक्शंस हो गया, और भी बहुत सारा रिएक्शन आप दे सकते हैं। चलिए इतना रिएक्शन काफी है, तो इसे देख लीजिएगा। चलिए इसे मिटाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइज। जब एसिड और बेस रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बना लेता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। कहीं पे एसिड का मात्रा ज्यादा हो गया है और उसके क्वांटिटी को, एसिड की क्वांटिटी को कंट्रोल करना है, कम करना है, तो बेस वहां पे मिला देंगे, ठीक है, तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जैसे कि हम लोग देखिए, एक मैं एग्जांपल देता हूँ डेली लाइफ से। यदि आप बहुत कुछ ज़्यादा चीज़ें खा लेते हैं तो आपके पेट में एसिड बन जाता है, एसिडिटी बन जाता है, ठीक है। तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग कोई मेडिसिन जो लेते हैं, उसमें क्या होता है, बेस का क्वांटिटी होता है, उसको हम लोग बेस वाला जो मेडिसिन खाते हैं हमारे पेट के अंदर जाता है और एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर लेता है, तो वहां पे यूज होता है, ठीक है। तो ये भी ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इसमें रिएक्शन, यहाँ पे ऊपर हम लोग लिख लेते हैं इसको, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड। यानी मेटल के जितने भी ऑक्साइड होते हैं एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो क्या होता है, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे मेटल ऑक्साइड क्या होता है मैं बताऊंगा, पहले यहाँ पे लिख लीजिए। देखिए मेटल ऑक्साइड जब भी आपका किसे, मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्शंस करेगा तो वही बना लेगा सॉल्ट प्लस वाटर, ये देख लीजिए। दिस इज ऑल्सो दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये भी आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। क्यों है, देखिए जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख लीजिए, फिर मैं एग्जाम्पल बताऊंगा। जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं सारे क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड सारे क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक इन नेचर। कहने का मतलब होता है मेटल ऑक्साइड जितने होते हैं वो बेस होते हैं। मेटल ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, यानी वो क्षार है। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षार होते हैं, बेस होते हैं। मेटल ऑक्साइड में क्या लेंगे, एग्जांपल यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे कॉपर ऑक्साइड। एक कॉपर एक मेटल है और इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, इससे कॉपर ऑक्साइड हो गया, तो इसी को हम लोग मेटल ऑक्साइड बोलेंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, बहुत सारा एग्जांपल आप दे सकते हैं। N2 ये दे सकते हैं, और भी बहुत सारा एग्जांपल है। कैल्शियम ऑक्साइड, ये मेटल है और उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो उसी को मेटल ऑक्साइड बोलते हैं। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बोलेंगे, कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे बोल सकते हैं, बहुत सारा है। मैग्नीज डाइऑक्साइड, बहुत सारा एग्जांपल यहाँ पे आप दे सकते हैं। 2-3 एग्जांपल याद रखिएगा, काफी है, ठीक है। आइए हम लोग कुछ इसके रिएक्शंस के एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कॉपर ऑक्साइड का। ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, सॉलिड फॉर्म में है। ये क्या है, लिख लीजिए, कॉपर ऑक्साइड है। ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। मान लीजिए ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर गया। कॉपर ऑक्साइड क्या है, एक बेस है। क्या है, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। मैंने अभी बताया आपको। ये कॉपर ऑक्साइड जो है आपका HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। कौन सा सॉल्ट बनाएगा, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। आपका CuCl2
कौन सा कॉपर बनाएगा, कौन सा ये आपका सॉल्ट बनाएगा, तो आपका कॉपर क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, ये कॉपर क्लोराइड बनाएगा और यहाँ पे वाटर रिलीज हो जाएगा, कॉपर क्लोराइड बनाएगा। ये क्या है, ब्लू ग्रीन कलर का होता है, कॉपर क्लोराइड ब्लू ग्रीन कलर में होता है, याद रखिएगा। ऐसे जो है ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आपका एक एग्जाम्पल ले लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड का। एक कैल्शियम ऑक्साइड जो है सॉलिड है, ये रिएक्ट कर गया, समझ लीजिए H2SO4 से, किससे, H2SO4 से ये रिएक्ट कर गया, कैल्शियम ऑक्साइड है, H2SO4 है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या है ये, सल्फ्यूरिक, ऑलरेडी हम लिखवाए हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। ये दोनों कैल्शियम ऑक्साइड है यानी मेटल ऑक्साइड है, ये बेस है, ये बेस होता है, ये क्या है, एसिड है। ये जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा स्टूडेंट्स, ये बना लेगा कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर। यहाँ पे आप लोग जो है इक्वेशन को बैलेंस करते रहिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से बैलेंस है, ऊपर वाला देख लीजिएगा। ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप दे सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए यहाँ पे MgO का, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या है, मेटल ऑक्साइड है और बेस भी है। ये यदि आपका A2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, ये क्या है, सॉलिड है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेगा। क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेगा, MgCl2, और ये क्या है, सॉल्ट हो गया और यहाँ पे वाटर रिलीज कर जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं और बहुत सारा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं इसमें। चलिए मैं एग्जाम्पल दे करके और दिखा देता हूँ। ये सारी चीजें आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा समझाने की इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप दे सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इतना काफ़ी है। ठीक है, इतना जानिए। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का। जिंक ऑक्साइड यदि आपका रिएक्ट कर जाएगा HCl से, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक ही लिखते रहिएगा HCl में, तो ये आपका सॉलिड हो जाएगा। ये रिंग जो है जिंक ऑक्साइड जो है HCl से रिएक्ट करके बनाएगा जिंक क्लोराइड। क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड प्लस H2। यहाँ पे 2 लगा लीजिए क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ रहा है, तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 क्लोरीन हो गया, जिंक क्लोराइड हो गया, वाटर हो गया, रिलीज हो गया। यहाँ पे आपका सॉलिड फॉर्म में और ये आपका लिक्विड फॉर्म में, और यहाँ पे आप सभी लिख लीजिएगा जिंक क्लोराइड। ये सारी चीजें हैं। ठीक है, आज यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। इतना पढ़ने के बाद हमने आपको बताया एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। उसमें बहुत सारे एग्जांपल दिए, इसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं। मेटल ऑक्साइड भी एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर ही बनाते हैं, वो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस है। मेटल ऑक्साइड जो है बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, और ये रिएक्शंस करके क्या मतलब है, जब कहीं पे एसिड ज्यादा हो गया है तो उसमें बेस मिला देते हैं तो एसिड का न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, या बेस ज्यादा हो गया है तो एसिड मिला देते हैं तो बेस का न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। बेस का जो है वहाँ पे जो बेस जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, या तो इसको कंट्रोल करने के लिए या तो बिल्कुल न्यूट्रलाइज करने के लिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, हमारे बॉडी के अंदर एसिड बन जाता है, एसिडिटी बन जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग आपका बेस के रूप में कोई मेडिसिन खिलाते हैं, तो जाकर वो जो है रिएक्शन करता है दोनों, और जो है बॉडी के अंदर न्यूट्रलाइज होता है एसिड, और हम लोग ठीक हो जाते हैं। जैसे एसिड होता है तो सीने में, चेस्ट में आपका पेन होने लगता है, तो हम लोग जो मेडिसिन खाते हैं वो आपका उसी को खाते हैं, ताकि जो बेसिक मेडिसिन है वो जाकर के एसिड से रिएक्शन करके एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे। चलिए यहीं पे आज इन करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो किया कीजिए हमें @science, अभी मैं बताया @science संदीप को सर्च कीजिए, और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब सभी जगह आएगा, सर्च करेंगे तो सेम चीज। और इंस्टाग्राम अभी तक फॉलो नहीं किए तो फॉलो कीजिए, न्यू चैनल है, इसको सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चलिए यहीं पे करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग एक टॉपिक लाएंगे M4 टेरिक, उसके बाद दूसरा टॉपिक देखेंगे।